डियर स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपके लास्ट एक्सरसाइज 7.11 डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.11 जिसमें आपके सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ प्रॉपर्टी हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को करेंगे। यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन को करने से पहले, इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी होंगी। तो प्रॉपर्टीज देखिए। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले अगर हम लिमिट फंक्शन हमारा f(x) है, अगर x को हम t से इंटरचेंज कर दें तो उसकी लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिमिट एज इट इज रहती है। x को अगर हम t में इंटरचेंज कर दें, x के प्लेस पर t पुट कर दें तो उसकी लिमिट एज इट इज रहती है। ये प्रॉपर्टी आप चाहो तो इसको फर्स्ट। अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, एक प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है कि लिमिट a टू b f(x) dx, अगर हम लिमिट को चेंज कर दें, अपर लिमिट को लोअर और लोअर लिमिट को अपर कर दें और नेगेटिव साइन आ जाता है b a f(x) dx। अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर दें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट करें तो क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा। एक और आपकी प्रॉपर्टी जिसमें आपकी प्रॉपर्टी थर्ड की लिमिट a टू b f(x) dx, तो ये मॉडुलस ज्यादातर मॉडुलस फंक्शन के लिए यूज होती है। लिमिट a टू c f(x) प्लस और c टू b f(x) dx, मॉडुलस फंक्शन के लिए ये प्रॉपर्टीज यूज होती है आपकी। और सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी नंबर 4 ये आपकी 0 टू a f(x) dx, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है आपकी 0 टू a x के प्लेस पर a माइनस x dx। f(x) dx के क्या हो जाएगा, a माइनस x dx। एक लिमिट है आपकी, ये प्रॉपर्टी था फिफ्थ, 0 टू 2a f(x) dx, तो सर 2 आगे आ जाता है और लिमिट इसकी हाफ हो जाती है 0 टू a f(x) dx। ये भी प्रॉपर्टी है। और एक और आपके प्रॉपर्टी नंबर 6 माइनस a टू a है और फंक्शन f(x) dx। अगर ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन है 0 टू a f(x) dx, अगर ये फंक्शन आपका कैसा है, इवन फंक्शन है, इफ f इज अ इवन फंक्शन, इफ f इज इवन फंक्शन, if f is a even function, that is अगर हम x के प्लेस पर माइनस x पुट करेंगे और वो हमारा क्या आ जाए, f(x) आ जाए, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। और इवन फंक्शन के लिए क्या हो जाएगी, लिमिट इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। और अगर माइनस a टू a f(x) dx ये 0 हो जाएगा when if f is odd function। कैसा हो, odd function, if f is a odd function, if x के प्लेस पर जब आप माइनस x पुट करोगे तो वो क्या आएगा, माइनस f(x) आ जाए। x के प्लेस पर जब आप माइनस x पुट करोगे और वो कितना आ जाए, माइनस f(x) आ जाए, तो हमारा ऑड फंक्शन होगा, उसकी डायरेक्ट लिमिट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप ये प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज का इस एक्सरसाइज में 7.11 में यूज करेंगे। 7.11 एक्सरसाइज इनकी प्रूविंग नहीं आती है। देखिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए ना एक्सरसाइज जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई 0 to π/2 cos स्क्वायर x, 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx ये दिया है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, 0 to π/2 cos स्क्वायर a हमारी लिमिट π/2 माइनस x। आप जानते हैं cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा। इसको मैं फर्स्ट और इसको सेकंड ऐड कर दूं दोनों को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस i कितना हो जाएगा 2i, और ये कितना हो जाएगा 0 to π/2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और ये dx। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाता है। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x लिमिट पुट करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आएगा π/2 2i इक्वल्स टू π/2 2 का डिवाइड कर दीजिए तो i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा π/4। ये आंसर आ जाएगा इसका। तो ऐसे हम इसके प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन आपका करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं हम। i इक्वल्स टू 0 to π/2 रूट साइन x, ये आपका रूट साइन x अपॉन रूट साइन x प्लस रूट कॉस x dx। इसमें भी प्रॉपर्टी नंबर कोई 4 यूज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर यूज 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। इस प्रॉपर्टी का यूज होगा तो क्या आएगा, ये आपका 0 to π/2 रूट साइन 90 माइनस x, यहां भी ये साइन 90 माइनस x प्लस इसमें भी cos 90 माइनस x dx। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये भी cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा। तो इसको हमने फर्स्ट और ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऐड कर दो दोनों को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2i 0 to π/2 कितना आएगा रूट साइन x प्लस रूट कॉस x अपॉन रूट कॉस x प्लस रूट साइन x। तो ये आपका सेम है, आप देख रहे हैं कट जाएगा, कितना आएगा 0 to π/2
1 इंटू डी एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो पुट कर देंगे इसमें लिमिट पाई बाई टू माइनस 0, तो 2 का आप डिवाइड करोगे तो i इक्वल टू कितना आएगा, पाई बाई 4। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 0 to pi by 2 I is equals to 0 to pi by 2 sin raised to the power 3 by 2 x sin 3 by 2, और ये sin raised to the power 3 by 2 x plus cos raised to the power 3 by 2 x dx, ये आपका ध्यान रखना। फिर इसमें भी अगेन यही प्रॉपर्टी यूज होगी। इस वाले क्वेश्चन में भी आपका 0 to pi by 2 sin raised to the power 3 by 2, इसको भी 90 माइनस x, क्योंकि a माइनस x, a हमारा क्या है, pi by 2 है a, यहाँ भी sin raised to the power a माइनस x यानी pi by 2 माइनस x, अपर लिमिट हमारी a कितना है, pi by 2, यहाँ भी आप pi by 2 माइनस x dx, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी आपकी। तो क्या हो जाएगा वो आपका sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, यहां भी आपका ये cos हो जाएगा, प्लस cos 90 माइनस थीटा, ये भी sin थीटा dx, ये इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i, और 0 to pi by 2 कितना होगा, sin 3 by 2 x, और ये प्लस cos 3 by 2 x, क्योंकि न्यूमरेटर प्लस, इसको दोनों को दोनों न्यूमरेटर, और ये एलसीएम वाला आ जाएगा आपका cos 3 by 2 x प्लस sin 3 by 2 x dx, एडिंग करने पे अब क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y इक्वल टू कितना होगा, 0 to pi by 2 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, लिमिट पुट कर देंगे pi by 2 माइनस 0, 2 का डिवाइड करोगे तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, pi by 4, ये भी आंसर आ जाएगा इस तरीके से आपका थर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं। I is equals to क्वेश्चन नंबर 4, 0 से pi by 2, सेम क्वेश्चन है, 0 to pi by 2 sin raised to the power 5x, ये भी raised to the power 5x plus cos raised to the power 5x dx, इसमें भी आप प्रॉपर्टी यही वाली यूज करेंगे, प्रॉपर्टी 4, 0 to pi by 2, ये हमारी a हो जाएगा sin pi by 2 माइनस x, यहाँ भी sin pi by 2 माइनस x, और ये cos, ये भी आपका pi by 2 माइनस x dx, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा, यहाँ भी ये sin 90 माइनस थीटा cos थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा, ये भी sin थीटा, इक्वेशन सेकंड, एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा 2i 0 to pi by 2 sin raised to the power 5x plus cos raised to the power 5x अपॉन एलसीएम लेके ऐड कर देंगे उनको, तो cos raised to 5x plus sin raised to the power 5x dx कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा 0 to pi by 2 और 1 का इंटीग्रेशन x 0 to pi by 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा pi by 2, तो i इक्वल टू pi by 4। तो इस तरीके से आपके फोर्थ का भी आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन था। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे, मॉडुलस फंक्शन जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 30 a to c c to b की लिमिट थी। ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ i इक्वल्स टू -5 to 5 और ये मॉडुलस फंक्शन x + 2 mod dx। जब भी मॉडुलस फंक्शन हो तो पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 0 पे कल रखते हैं, x + 2 = 0, तो x = -2 जो आपके -5 और 5 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम क्या लिखेंगे, -5 to 5 मॉडुलस x + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगी इसकी लिमिट -5 से -2 x + 2 dx और प्लस -2 to 5 और x + 2 dx। अब बात आती है इनके साइन की, कि साइन कैसे लेना है, कि नेगेटिव साइन लेना है या पॉजिटिव साइन लेना है। यहाँ पर जो साइन आएंगे तो देखो हम -5 और -2 के बीच की कोई वैल्यू लेते हैं, -5 और -2, तो -5 -2 जैसे मैंने -3 ले लिया, तो -3 आप यहाँ पुट करोगे, -3 + 2 कैसा आएगा नेगेटिव, और हमें क्या करना होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा माइनस लगाना होगा। अब -2 to +5, -2 से +5 तो 0 भी आएगा 1 भी आएगा, 0 आप पुट करोगे कैसा रहेगा पॉजिटिव, 1 पुट करोगे तब भी पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव सही है। अब देखिए क्योंकि एरिया होता है ना, एरिया हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बाउंडेड है लिमिट से घिरा हुआ, वो हमें एरिया निकालना होता है, तो ये एरिया हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसके इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन x का अपॉन 2 और 2 का इंटीग्रेशन x, 2 बाहर आ जाए 1 का x, -5 to -2 प्लस सेम इंटीग्रेशन इनका भी x² अपॉन 2 प्लस 2x -2 से 5। तो पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे इसमें -2, तो ये 4 अपॉन 2 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस आप -5 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन 2, यहाँ पर माइनस रखोगे तो माइनस का 10 आएगा, लेकिन इस माइनस से वो किसका हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। अब -5 रखोगे तो माइनस का 10, लेकिन बाहर माइनस है ये वाला, तो इससे क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। 25 अपॉन 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 4 अपॉन 2 और यहाँ रखोगे तो ये माइनस का 4 आएगा, लेकिन इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना ले जाएगा आपका 2 एलसीएम आ जाएगा हमारा 2, एक काम करते हैं 2 सीधा ही एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 ये माइनस ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका, ये -25 और ये कितना आ जाएगा +20। इसमें भी डायरेक्ट आप 2 ही एलसीएम ले लो, तो 25 + 20 -4 और +8, तो कितना आ जाएगा ये आपका -5 और -8 -13 में से 4,
तो कितना बचेगा माइनस का 9/2 प्लस ये कितना बचेगा आपका 25 और 20 45 45 प्लस 8 53 53 में से 4 माइनस कर 49/2 53 में से 4 माइनस कर देंगे 49 और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव यहाँ भी एलसीएम 2 ले लेंगे तो 9 प्लस 49 कितना हो जाएगा 58/2 तो कितना आ जाएगा ये 29 तो यही स्क्वायर यूनिट ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से आप मॉडुलस फंक्शन का जब भी मॉडुलस फंक्शन हो तो उसके x+2 वाले को 0 के इक्वल करो और देखो वो दोनों लिमिट के बीच में है लाई कर रहा है कि नहीं कर रही होगा लाइज कर रही है तब आप उसको -5 से -2 -2 से -5 इस तरीके से फिर नेगेटिव देखना पड़ता है एरिया हमारा कहीं नेगेटिव तो नहीं आ रहा जैसे -5 और -2 के बीच हम कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे -3 मैंने रखा है यहाँ पर तो ये कैसा आएगा ये नेगेटिव आएगा तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने बाहर नेगेटिव लगा दिया और वो आपका ऑलरेडी पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो ये भी आपका क्वेश्चन दे रखा है। और देखिए 6 वाला भी सेम है क्वेश्चन है 6 भी आप कर सकते हैं। देखिए 7 वाला क्वेश्चन 7 वाला करते हैं। ये दे रखा है आपका 0 to 1 x 1 minus x raised to the power n dx। अब देखो अगर हम यहाँ पर 1 minus x को मैं t पुट कर लूँ या t लेट कर लूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे 1 minus x को मैंने t लेट किया तो 1 का डिफरेंशियल क्या होगा 0 x का dx minus equal to dt तो dx equal to कितना हो जाएगा minus dt। आप x को इधर लेके जाओगे किसका हो जाएगा वो प्लस का और t इधर आएगा तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 1 minus t equal to x। ठीक है अब लिमिट चेंज करते हैं। अगर मैं यहां पर एट x equal to 0 लोअर लिमिट अगर मैं x के लिए 0 पुट करूंगा तो t equal to कितना आएगा 1 आ जाएगा और एट x equal to 1 लूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1 minus 1 0 तो 1 पर 0 हो जाएगा। करते हैं इसको लिमिट कितनी हो जाएगी 1 to 0 और x के प्लेस पर 1 minus t और 1 minus x को मैंने t लेट किया है तो t raised to the power n और ये कितना हो जाएगा माइनस dt तो वो माइनस में बाहर लगा देता हूं माइनस dt। मैंने एक बात बताया था जब हमें लिमिट इंटरचेंज करनी हो लोअर की अपर की लिमिट तो माइनस साइन हो जाता है तो यहाँ पर भी मैं लिमिट चेंज करूंगा अपर का लोअर और लोअर की अपर तो माइनस साइन आएगा और माइनस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 1 tn का आप मल्टीप्लाई कर दोगे अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लो सेपरेट करके तो t raised to the power n का इंटीग्रेशन n plus 1 upon n plus 1 0 to 1 माइनस इसका आप इंटीग्रेशन करोगे tn plus 2 upon n plus 2 इसमें भी आप 0 to 1 तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 1 पुट करेंगे 1 की पावर कितना होगी 1 तो 1 upon ये n plus 1 ही रहेगा और ये माइनस 0 यहाँ पर आप 1 पुट करोगे तब भी 1 की पावर जितना भी हो 1 ही रहेगा n plus 2 और ये माइनस 0। सॉल्व करेंगे हम इसको तो कितना आएगा 1 upon n plus 1 और ये माइनस 1 upon n plus 2 एलसीएम ले लो टेकिंग एलसीएम
तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर n+2 माइनस n-1, n से n कट जाएगा, 2 से 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/n+1 एंड n+2। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो। और भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन सेम है जो भी मैंने करा दिया आपको, तो आप ट्राई करना, आगे नहीं आए फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।